हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह मेरी हालत देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, मैं किचन में आई हूँ टिम टिम का टिफ़िन बनाने के लिए। मुझे एक्चुअली किसी ने कमेंट किया था कि कोई क्विक क्विक सी सब्जियां बताना प्रीति टिफ़िन के लिए। तो आज मैं ना टिम टिम के लिए पनीर और पालक की लहसुन डाल के बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। इससे क्या होता है, देखो बच्चे ना पालक खा भी लेते हैं और वो प्रॉपर पालक पनीर वाली रेसिपी सुबह सुबह बड़ी दिक्कत आती है। अभी आप सोच रहे होगे प्रीति ये कितनी मतलब ऐसे ख़राब सी दिखने वाली कढ़ाई में क्यों बना रही है। एक्चुअली मैंने रात में ही इसमें घी बनाया था और घी घी बनाने के बाद ना मैं उस कढ़ाई में एक बार सब्ज़ी भी बना लेती हूँ ताकि जो घी उसमें लगा हुआ है ना वो यूज़ हो जाए। मैंने थोड़ा सा हल्का सा घी और डाला। ये पूरी सब्ज़ी घी में ही सोचा बना लेते हैं, ऑयल क्या मिक्स करें। जब घी थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने उसमें डाल लिया जीरा और जो लहसुन मैंने काट के रखे थे ना वो। और पता है, जब मैं ऐसी कढ़ाई में बनाती हूँ तो मुझे इतना टेंशन होता है कि अरे यार मेरी कढ़ाई जल रही है, मेरी कढ़ाई जल रही है। बट मैं बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ रगड़ के। बट फिर भी थ्रू आउट प्रोसेस मुझे यही डर लगता रहता है, शिट यार मेरी कढ़ाई काली ना हो जाए। लहसुन डालने के बाद में मैंने पालक डाले और फिर जो मैंने पनीर काट के रखा था ना वो पनीर भी डाल दिया। और बस इसको हल्का सा सॉटे करके फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था। काफ़ी क्विक सब्ज़ी है और टिमटिम का एक्चुअली ऐसा है कि मैं उसको जो ग्रीन वेजीज देती हूँ ना वो खा लेती है। वो अपने पापा पर गई है इस चीज़ में। उसके बिल्कुल भी टैंट्रम्स नहीं होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि कैप्सिकम वगैरह में वो थोड़ा सा नाटक करती है, बट वो भी समझाओ ना कि बेटा तीखा नहीं है, खा के तो देखो, तो वो खा लेती है। फिर उसके बाद में मैंने ना हल्दी नमक डाल दिया इस सब्ज़ी में। बस यही दो सब मसालों में डाला। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला, कोई लाल मिर्च नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि यार मैं कोई बहाना नहीं देना चाहती बच्चों को कि यार नहीं खाया क्योंकि तीखा था, ऐसा वाला। तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और हम लोगों के लिए ना मैंने हरी मिर्ची का अचार बना के रख लिया है कि कई बार ऐसे तीखी सब्जियां बनाओ ना तो हरी मिर्ची का जो अचार है ना वो बहुत साथ देता है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं शेयर करूँगी मैंने कैसे बनाया। तो ये देखिए ये सब्ज़ी रेडी है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला लास्ट में मैंने डाल दिया था ताकि टेस्ट अच्छे से एनहांस हो जाए। वो मैं शूट नहीं कर पाई। यहाँ टिमटिम का पराठा भी रेडी था। मैंने बिल्कुल भी ऐसा सुंदर पराठा नहीं बनाया, बट फिर भी काम चला वो बन गया है पराठा। बहुत नींद में थी यार। आटा तो हम सबके लिए लगा लिया था सुबह, बट पराठा सिर्फ टिमटिम का बना करके एक ही पराठा ले जाती है वो टिफ़िन में। वो ये इसका टिफ़िन मतलब फ्रूट टिफ़िन ये है और मील टिफ़िन ये है। और जिस दिन मैं ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ उस दिन टिमटिम की छुट्टी 1 घंटे लेट होने वाली थी। फ्राइडे को उसकी छुट्टी 1 घंटे लेट होती है, तो कुछ और भी एक एक्स्ट्रा टिफ़िन देना होता है। तो मैंने ना ये थर्ड टिफ़िन पैक करा उसके लिए, आलू भुजिया और साथ में डाला मैंने ये चोको पाई। यही है वो जंग जो मुझे बंद करना है, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से बोला था ना। तो इसका भी इसी वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी। पता, अब भी जस्ट एक मेकअप ट्यूटोरियल किया और अब मैं बैठी हूँ। आज तबीयत की ना बहुत ही बैंड बजी हुई है। सुबह आप लोगों से बात की थी तो नाश्ता करके राम को सुलाया एंड फिर जस्ट अभी मैंने एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाया, मेकअप वॉश किया, बट फिर भी मेरा काजल वगैरह क्लीन नहीं हुआ और मुझ में अभी दम नहीं है कि मैं इसको अच्छे से प्रिसाइजली क्लीन करूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। थकना नहीं बोलूँगी, मैं बहुत ही सिक फील कर रही हूँ। मुझे बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत सर्दी है। कल तो थोड़ा फेवरिश था बट आज फेवरिश नहीं है। ये वो भी वेदर की वजह से। तो हमारे घर में अभी सब ऐसे ही चल रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। सो ऊपर से पता है मुझे दोपहर का खाना ही बनाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर से मंगवा लूँ, बट फिर लगता है अरे अनहेल्दी, बाहर का अनहेल्दी भी नहीं, मतलब देखो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, लेकिन फिर मुझे लगता है छोड़ो यार, इतनी सी मेहनत करूँगी और बन जाएगा तो लीव इट। वो मुझे एक्स्ट्रा ऑयल और ये सब नहीं खाना। और फिर बच्चों को भी, मतलब टिमटिम को भी वही खिलाओ, राम को तो चलो होममेड उसका बनेगा ही क्योंकि उसको तो बाहर का खिला ही नहीं सकते। तो फिर लगता है कि यार थोड़ा एफर्ट, हार्डली 20 मिनट अगर मैं दे दूंगी ना अच्छे से किचन में, तो कुकर में एटलीस्ट सब्जी वगैरह तो बनी जाएगी, सब्जी दाल ये सब। तो वही सोच रही थी, बहुत ही कश्मकश में बैठी हूँ मैं कि बाहर से मंगवा लूँ। एक मन बोल रहा है कि पनीर की सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ और जीरा राइस बना लेती हूँ, हो जाएगा। फिर सोच रही हूँ कि छोड़ो यार, क्या बाहर ग्रेवी, क्योंकि बहुत ऑयली होती है बाहर की। और फ्रेश, खैर हम जो खाते हैं वो हम इतना तो सोचते हैं नहीं कि अभी बनाया होगा, कल रात में बना के रखा होगा या जो भी है, बट वही ऑयल बहुत होता है। ये भी ना एक बहुत अच्छा हैक है कि जब आप बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हो ना तो कोशिश करा करो कि ना ड्राई चीज़ें ऑर्डर करें, जैसे स्टार्टर्स या बिना ग्रेवी वाली सब्जियां, बिकॉज ग्रेवी में बहुत अनलिमिटेड ऑयल होता है और हर कुछ ही ऑयल होता है। और हम घर में कितना कॉन्शियस बनते हैं कि अरे नहीं हम ये ऑयल खाते हैं, हम वो ऑयल खाते हैं, लेकिन हम बाहर का जो मंगा के खाते हैं ना वो तो हर कुछ ही होता है। बट ठीक है, कभी कभी फॉर अ चेंज अच्छा है।
खा लेना चाहिए बाहर का भी। तो मुझे ना अभी बहुत ही कश्मकश में हूँ मैं, लेकिन मैं बाहर से नहीं मंगाऊंगी, मैं घर पर ही बनाऊंगी कुछ एकदम ऐसा क्विक सा। सुबह पराठे बन गए थे तो मुझे भी रोटी वोटी की टेंशन नहीं है। देखती हूँ चावल ही बनाऊंगी, बट उसके साथ में कुछ अच्छी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी और दाल तो बनानी ही पड़ेगा राम के लिए। तो देखते हैं। अभी अच्छा है वो थोड़ा सो गया आज, थैंकफुली वो सो रहा है, उसको पता है, शायद समझ में आ गया कि मम्मा आज बहुत ही एक तो काम प्लस तबीयत की वजह से थोड़ी डल है, तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ। और ये कुर्ती मैंने ना पहले राम के होने के बाद जब मैंने बहुत वेट लॉस किया था ना, तब मैंने ये कुर्ती पहनी थी एक आध बारी वीडियो में, तो बहुत पसंद आई थी लोगों को। बट अब इसके लिंक मैं नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर अभी दिखी तो मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, बट मुझे बहुत अच्छे से हो गई, लूज़ भी हो रही है इनफैक्ट। सो पता है मेरे पास मुझे अभी ऑलमोस्ट वो सारे कपड़े होने लग गए हैं जो जब मैंने वेट लॉस किया था तो जो मैं पहनती थी ना, वो सारे होने लग गए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा वेट लॉस अपडेट मैं 3-4 दिन में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ कितना वेट लॉस हुआ, ठीक है, बट बहुत जल्दी मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। देखते हैं किचन में क्या करना है। तो सोचा चलो फटाक से ना थोड़ी ज़्यादा ही घर का ऑयल डाल के अच्छी सी पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने सरसों तेल, कच्ची घानी ऑयल थोड़ा ज़्यादा लिया था, जितना मैं लेती हूँ उससे बहुत ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी थोड़ा ज़्यादा था। उसमें तेज पत्ता और जीरा डाला, प्याज काटे, और मैंने क्या किया, 2 टमाटर और ये जो काजू दिख रहे हैं ना, इनका मैंने पेस्ट बना लिया, एक इलायची, हरी इलायची डाल के। साथ में मैंने पनीर बड़े बड़े काट लिए और कैप्सिकम बड़े बड़े काट के रख लिए। जैसे ही तेल गरम हुआ, मैंने प्याज डाल के उसको अच्छे से सौटे किया। प्याज जब अच्छा कलर में आ गया, तो मैंने जो काजू, टमाटर और हरी इलायची का पेस्ट बनाया था ना, वो इस ऑयल में डाल दिया। फिर जब तक कि तेल अलग से दिखने नहीं लग गया तब तक पकाया। फिर जब मुझे लगा कि मसाला पक गया, तो मैंने बड़े कटे हुए कैप्सिकम भी डाल दिए। और आप देखिए सब्ज़ी का कितना सुंदर कलर आ रहा है। फिर उसके बाद में मैंने ना नमक, हल्दी और लाल मिर्च डाला, और एक हरी मिर्च भी स्लिट करके डाल दी थी, बस। और मैंने ना कैप्सिकम को ओवर कुक नहीं किया, मैंने पनीर फिर उसमें डाल के और धनिया पत्ती डाल दिया। इतना सुंदर कलर आया सब्ज़ी का, एंड टेस्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा था। सर्दी थी, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी जितना समझ में आ रहा था ना, काफ़ी अच्छी बनी थी। और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। सो लंच तो मैंने रेडी कर लिया था, बट मेरी ये आदत बनी हुई है अभी फ़िलहाल, आई थिंक 4 वीक्स नहीं, 3.5 वीक्स हो गए कि मैं डेली लंच के पहले एक एक बीटरूट खाती ही हूँ। सो मैंने फिर ये अपनी जो आदत है इसे कंटिन्यू करा, बिकॉज़ 21 दिन तक अगर कुछ करो तो वो आदत बन जाती है, और 3 महीने तक अगर कुछ करो तो वो लाइफ़स्टाइल बन जाती है। अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था, मैंने सोचा था वीडियो में चिपकाऊँगी, सो फाइनली चिपका दिया। सो मुझे एक्चुअली इसको अपनी लाइफ़स्टाइल में लाना है। फिर मैं मेरा खाना लेकर बैठी, यम यम, और खाना खाने के बाद में मैं सो गई क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। फिर ये क्लिप मैंने ना संडे शाम की है, क्योंकि संडे शाम को कहीं जाना था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, जो जंक बंद करना है ना बच्चे का, उसकी शुरुआत अभी से ही करते हैं। तो अब मैंने ये प्लान किया है कि ना मैं वीकेंड्स में या कभी भी वीक में एक बारी टाइम निकाल के ना, जो सूखे स्नैक्स हम मोस्टली त्योहारों में बनाते हैं ना, वो उसमें से कुछ भी बना करके रख लिया करूँगी टिम टिम के इस तरीके के टिफ़िन के लिए। वैसे तो उसको थ्रू आउट वीक टाइम ही नहीं मिलता है ये सब खाने का, बट जैसे कभी कभार वीकेंड में मन कर गया उसका, उसके पापा का भी मन करता है ऐसी क्रंची चीज़ें कुछ कुछ खाने का, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा अब घर पे बना के रखूँगी। तो मैं आज बना रही थी चकली आफ्टर सो लॉन्ग। तो मैंने एक्चुअली धनिया और हरी मिर्च निकाला था कि धनिया और हरी मिर्च वाला बनाऊँगी, बट सोचा इस बार बिना धनिया हाँ, बिना धनिया हरी मिर्च का बनाती हूँ। नेक्स्ट टाइम धनिया और हरी मिर्च डाल के बनाऊँगी, अदरक वगैरह डाल के। तो मैंने सारी जो इंग्रेडिएंट्स थे ना, कुछ फ्रिज में रखे थे, कुछ किचन में इधर उधर रखे थे, वो सारे अच्छे से इकट्ठे कर रही थी, काउंट कर रही थी, सोच रही थी कुछ भी मिस ना हो। सो ये हैबिट मैं डाल रही हूँ। देखो जब हम छोटे थे ना, तब उस टाइम पर मम्मी लोग ये सब बहुत बना करके रखती थी हमेशा डिब्बे में, बट अब जैसे जैसे हम बड़े हुए और अब मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल होने लग गई ना, तो हम भी ये सोचते हैं कि नहीं यार, बच्चे के लिए वही ले आते। बट कहीं ना कहीं अगर हम ये सोचें कि जो चीज़ें हेल्दी बोलकर मार्केट में मिल रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी हमारी ये डीप फ्राइड चीज़ें घर पर जो हम बनाते हैं ना, वो होती है। एक बार आप सोचना इस बारे में, क्योंकि हम अपने इंग्रेडिएंट्स घर के साफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें देसी हैं, है ना, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कुछ नहीं। तो आई थिंक ये सब बनाकर अगर हम अपने बच्चे को देंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, बाहर की चीज़ें हमेशा उसके टिफ़िन में हमेशा उसको देने से बेटर है, हमेशा पैक्ड फूड देने से बेटर है। हाँ, कभी कभी ऑफ कोर्स दे सकते हैं, जैसे मैंने भी ये प्लान बनाया था कि हफ्ते में एक दिन टिम टिम को हम बाहर का कुछ खिला देंगे,
तो वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, 3 पार्ट में, मतलब क्या, 1 कटोरी मैंने आटा लिया था, 1 कटोरी बेसन लिया था और 1 कटोरी चावल का आटा लिया था। फिर यहाँ पे नमक, हींग और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, मंगरेल जो काला जीरा होता है ना वो, और बस हाँ ये सब लेकर के सूखे मसाले, फिर ये जितने आटे थे इन सब में मैंने डाल दिया जितने ये मैंने छोटे छोटे सूखे मसाले लिए थे ना वो। इसमें मैंने ना वाइट तिल और नमक भी लिया, वो मैं बताना भूल गई थी एक्चुअली, स्क्रीन आगे चली गई थी ना मेरी बातों के चक्कर में। तो वो, तो नमक वगैरह ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए मैंने। फिर मैंने ऑयल सिर्फ इतना डाला कि वो थोड़ा सा मोन हो जाए, क्योंकि मुझे ओवर ऑयल नहीं डालना था। ज़्यादा ऑयल डालने से ना जो चकली है वो ज़्यादा तेल सोख लेती है। चकली नहीं, कोई भी फ्राइड चीज़ है, अगर हम मोन ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा तेल सोखती है। और ये जो चकली मेकर है ना, ये मैंने ना आई थिंक 5-6 ईयर्स बैक लिया था, डीमार्ट से लिया था, और इसको मैंने यूज़ भी अभी तक सिर्फ 5-6 टाइम ही किया है अब, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगी। सो मैंने फटाफट से ये ना चकलियाँ बनाई, और टिमटिम कैमरा पकड़ के बैठी, तो टिमटिम काफ़ी एक्साइटेड थी, बड़ी खुश हो गई थी, उसको चकली बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा यार मेरे बच्चे को पसंद है, मैं मार्केट की ला के क्यों खिलाऊँ, मैं खुद ही बना के खिलाती हूँ। और बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं था यार। एंड मैंने लास्ट टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे बनाया था, फिर उसके बाद मैं अभी बनाया, तो ये एक मैंने ट्राई किया देख करके कि मतलब अच्छी बन रही है कि नहीं, बट अच्छी बन रही थी, तेल भी गर्म हो गया था। फिर इसको निकाल करके ना मैंने तलना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं पीनट का ऑयल, जो ग्राउंड नट ऑयल होता है ना, फली तेल, वो यूज़ कर रही हूँ तलने के लिए, वही यूज़ करती हूँ यार। क्योंकि अब ये सब अगर मैं कच्ची कहानी में बनाऊंगी ना तो मज़ा नहीं आएगा बच्चों को खाने में। खिलाऊंगी तो खा लेंगे वैसे, बट फिर भी अब ये सब इस तरीके के तेल में अच्छा लगता है खाने में। सो चकलियाँ मैंने थोड़ी थोड़ी करके तलना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी ऐसे ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो ये टूट जाती है। बट ये उतनी भी डेलिकेट नहीं थी, क्योंकि आई थिंक मैंने आटा भी यूज़ किया था। मैंने क्या 1-1 कटोरी आटा, बेसन और चावल का आटा तीनों लिया था। सो ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। सो मेरी चकलियाँ बन रही थी। और अब ये हो सकता है आप सोचो कि प्रीति कितना कम तेल लिया है, मैं एक्चुअली कम तेल में ही तलना पसंद करती हूँ। उसका रीज़न है कि मैं ना ऑयल रीयूज़ नहीं करती हूँ, कि अभी चलो जल गया तेल तो अब इसको फिर से इसमें कुछ बना के इसको कर लेते हैं। नहीं, मैंने अगर 1 से 2 बार मैक्सिमम तेल को गर्म किया तो उसके बाद मैं फेंक देती हूँ तेल। तो इसलिए ज़्यादा तेल जलाने का कोई मतलब नहीं है, अगर फेंकना ही है तो भले ही क्या थोड़ा टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, कि हमें थोड़े देर तक खड़े होकर तलना पड़ेगा, बट मैंने तेल नहीं बढ़ाया, मैंने कम तेल में ही किया, क्योंकि मैं तेल बार बार गर्म करके फिर यूज़ नहीं करती हूँ, वो भी हमारे लिए ठीक नहीं रहता है। तो बस ये सारे मेरी चकलियाँ रेडी थी। काले गोरे का कोई भेद नहीं है, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो काले हो गए हैं जल के, बट हम वो भी खाएंगे, और जो नॉर्मल है हम वो भी खाएंगे। ये देखिए मेरी बेटी की हैप्पीनेस, वो बहुत खुश थी। और मैं आपको बता दूं, वॉइस ओवर करते करते ऑलमोस्ट चकलियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ 3-4 बची हैं। फिर से बनाऊंगी नेक्स्ट दूसरी रेसिपी के साथ में, तो शेयर ज़रूर करूँगी। सो यहाँ पर ये जो वीडियो है ना, इसको कर रही हूँ मैं फिनिश। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।